हम लोग जा रहे हैं उबर का पिकअप लेने और ये पिकअप है लगभग 1.5 किलोमीटर, यानी कि 1.5 किलोमीटर से हम पिकअप लेने जा रहे हैं। और भाई उबर कंपनी से मेरी शिकायत है कि बहुत से हमारे राइडर्स भाई हैं जिनकी आईडियां ब्लॉक हो रखी हैं। यहाँ तक कि भाई मैं अगर अपनी ही बात करूँ तो कंपनी ने मेरी ऐप पर से कनेक्ट का जो ऑप्शन है वो हटा दिया है। और मुझे कंपनी की एक चीज़ बहुत बेकार लगती है कि कंपनी सिर्फ और सिर्फ कस्टमर की बात को सुनती और समझती है। हमारी बात को, राइडर्स की बात को सुनना और समझना कंपनी जरा भी जरूरी समझती ही नहीं है। तो मैं सबसे पहले भाई, अगर कोई कंपनी का अधिकारी, कोई कर्मचारी अगर इस वीडियो तक पहुंचता है तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने कस्टमर केयर का नंबर भी दिया हुआ है जिसमें आप EVR के थ्रू काफ़ी ज़्यादा घुमा फिरा के किसी तरीके से बात भी करते हो, उसके बाद भी कस्टमर केयर राइडर्स की पूरी तरीके से मदद नहीं कर पाता है। राइडर्स काफ़ी परेशानी, काफ़ी समस्याओं के साथ जूझता रहता है और लगातार हमारे पास काफ़ी राइडर्स की कॉल्स भी आती हैं कि भाई मेरी आईडी ब्लॉक हो गई है, किसी की आईडी ब्लॉक हो जाती है, किसी का कनेक्ट का सिस्टम बंद हो जाता है। और आपने अपने दिल्ली NCR के अंदर भी 3 ऑफिस की जो लोकेशन हमारे को दी है, मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करूंगा उबर की टीम का कि इन्होंने कम से कम अपनी 3 जो जगहें हैं, जैसे कि गुड़गांव हो गया, जैसे कि नोएडा हो गया और दिल्ली के अंदर भी एक इन्होंने अपनी लोकेशन दी हुई है जिसकी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो के अंदर भी दूंगा। सारी 3 जो ऑफिसेज जो बताए गए हैं दिल्ली NCR के अंदर उबर के। पर सबसे बड़ी समस्या यह है कि उसके अंदर अभी कस्टमर का कॉल आ गया है, तो भाई पिकअप लेने में भी काफ़ी लफड़े हुए हैं मेरे को, क्योंकि लोकेशन गलत डाली हुई थी मैडम ने। अभी जूस पी रही है मैडम जी, तो मैडम जूस पी रही हैं, ड्रॉप करना है मैडम को। आ जाइए मैम। सेहत बना रही है, मैं कमज़ोर हो गया सुबह 7 बजे। OTP होगा मैम आपके पास? 4822 4822। बैठिए मैम, बैग खाली है, कुछ नहीं। कंफर्टेबल हो ना? ठीक मैम, 1 घंटा लगेगा। 28 किलोमीटर की ट्रिप है भाई और बहुत ही शानदार ट्रिप हमारे को ये मिली है 28 किलोमीटर की। तो ऐसी ट्रिप्स जो मिलती है उसको करने का एक मज़ा अलग ही आता है। और मैं कह रहा था कि उबर कंपनी ने काफ़ी हमारे राइडर्स भाइयों की जो आईडी ब्लॉक की हुई है, तो मैं चाहता हूँ कंपनी को एक ऐसा प्रोसेस, कोई ऐसा समाधान निकाल दे उन राइडर्स के लिए। मानते हैं यार, राइडर्स से कभी कभी छोटी मोटी कोई गलतियाँ हो भी जाती हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी राइडर्स को अपनी बात कहने का मौका भी ना दे, क्योंकि कंपनी ने राइडर्स को किसी भी तरीके से अपनी बात को कहने का भी मौका नहीं दिया हुआ। ये बहुत ही गलत बात है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि राइडर्स हर बार सही होता है, पर बहुत बार राइडर भी सही होता है और कस्टमर की भी गलती होती है। तो आप सिर्फ और सिर्फ कस्टमर का पक्ष लेते हो, राइडर्स का पक्ष नहीं लेते हो, तो आपको राइडर का भी पक्ष लेना चाहिए। मैं सिर्फ यही बात कहना चाहता हूँ। भाई द्वारका से हम लोग सीधा मॉडर्न टाउन आ गए हैं और मॉडर्न टाउन के हमारे जितने भी भाई हैं, ज़रा वीडियो में हाजिरी लगाना एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर। तो मॉडर्न टाउन, और हालांकि मैंने अभी जो है इसमें गो होम सेट किया हुआ है उबर में, तो वैसे तो द्वारका से मॉडर्न टाउन की ट्रिप जो है मेरे को समझ में नहीं आई, पर क्योंकि ये ट्रिप अच्छी थी, इसमें 25-30 किलोमीटर का डिस्टेंस था, तो जिसको कवर करने में हमारे को अच्छा लगा। क्योंकि अगर हमारे पास ट्रिप है तो यानी कि हमारा मीटर चल रहा है, और मीटर अगर चल रहा है तो समझ लो कि मन को जो है गुदगुदी सी होती है, जो हर एक राइडर महसूस भी करता होगा। मॉडर्न टाउन, हालांकि मेरे पास ओला पर भी आई थी ट्रिप, पर मैंने ये चीज़ देखा है कि यार ओला पर ट्रिप जब आती है, उबर की ट्रिप आप एक्सेप्ट कर लोगे उसके तुरंत बाद ही आती है, वैसे बैठे रहोगे ट्रिप नहीं आती। इधर मिलना है। बस यहीं देखो आराम।
ऑनलाइन की हुई आपने? चेक कर लेता हूँ मैं। आ जाओ भैया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, निकल जाओगे। ऑनलाइन तो नहीं है, 243 रुपये शो कर रहा है। आप फोन पे कर दो, कोई दिक्कत नहीं। एक सेकंड में आपको बार कोड देता हूँ। राइड कैसी थी मैम? ठीक थी। रेटिंग अच्छी करोगे कि नहीं? एक सेकंड। हमारे जो राइडर्स भाई है ना, जो काम करते हैं उबर में, उनकी एक शिकायत रहती है मैडमों से। वो ये कहते हैं कि जो लेडीज़ पेलियन होती है ना, लेडीज़ कस्टमर होती हैं, वो राइडर की रेटिंग ख़राब करते हैं। ऐसा नहीं है? तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप कहते हो कि लेडीज़ कस्टमर राइडर की रेटिंग ख़राब करता है, ये बिल्कुल गलत है। और हमारी ये जो ट्रिप है ये बनी है 243 रुपये की। तो मैं आपको शो कर देता हूँ। 243 रुपये की बहुत ही शानदार ट्रिप है। समय की बात करूँ तो 11:56 हो रहे हैं। हो गया। मैं मॉडर्न टाउन में मैडम को लेके आया था और मैंने मैडम से, मेरे मन में था कि मैं किसी लेडीज़ कस्टमर से बात पूछूंगा कि सही में क्या राइडर की जो रेटिंग है वो ख़राब करती हैं। तो मैंने मैडम से पूछा तो वो मना कर रही हैं, कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और जैसे कि आप जानते हैं कि दिवाली के बाद विश्वकर्मा पूजा, गोवर्धन, उसके बाद भैया दूज आधे लोगों ने कल बनाया था, आधे लोग आज बना रहे हैं। तो मैं भी आज भैया दूज बना रहा हूँ। और भैया दूज के बाद फिर जो अगला त्यौहार आता है वो हम लोग वैसे उसको देवउठनी 11 बोलते हैं। और देवउठनी 11 से जो है शादी का सीज़न स्टार्ट हो जाता है। हमारे बहुत से हिंदू भाई देवउठनी 11 के बारे में जानते होंगे। तो अगर आप देवउठनी 11 के बारे में जानते हैं तो मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके राइडर्स, मैं उन सभी समस्याओं से जूझ चुका हूं। और आजकल बहुत से ऐसे कमेंट्स मेरे पास डेली 8-10 कमेंट मेरे पास आते हैं। किसी की आईडी मतलब कि हैक हो रही है, किसी की ब्लॉक हो रही है। ब्लॉक्स होने के कुछ रीजंस ऐसे भी होते हैं। कई बार हमारे पास कनेक्ट का ऑर्डर आ जाता है और हम में से कुछ ऐसे राइडर्स भी हैं जो एक साथ 2 पार्सल ले लेते हैं। तो वो कई बार क्या होता है, हम किसी और कंपनी का पार्सल पहले डिलीवर्ड कर रहे होते हैं और उबर कंपनी का अगर आप मान लो 2 या 3 किलोमीटर भी इधर उधर हो जाते हैं तो वो कंपनी क्या करती है, कस्टमर का फेयर बदल देती है। ऐसे में कस्टमर कंप्लेंट कर देता है। तो जब भी आप उबर का कनेक्ट का जो पार्सल लेते हैं उसमें कभी भी किलोमीटर्स इधर या उधर नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि कस्टमर में भी आपको अगर किलोमीटर बढ़ेगा तो जो कस्टमर होता है उसका जो फेयर है वो चेंज हो जाता है। अगर फेयर चेंज हो रहा है और कस्टमर आपको कह रहा है कि भाई मैं ये पैसे नहीं दूंगा, तो आपको कस्टमर से झगड़ना नहीं। अगर आप कस्टमर से अगर झगड़ेंगे तो मैं कहता हूँ 100% वो आपकी कंप्लेंट करेगा। और उबर कंपनी एक ऐसी कंपनी है कि अगर कस्टमर ने कंप्लेंट कर दी तो आपकी आईडी ब्लॉक होनी ही है, क्योंकि कंपनी ने कभी भी राइडर का पक्ष नहीं लिया। और मैं कंपनी से कहना चाहता हूं कि जब भी कोई आईडी को ब्लॉक किया जाता है तो एक बार राइडर का पक्ष जरूर लेना चाहिए। कम से कम उनसे पूछो, राइडर से पूछो कि उसकी गलती है या नहीं। तो यार ये गलत बात है, इस तरीके से आईडी ब्लॉक्स नहीं होनी चाहिए। और मैं राइडर को भी ये सतर्क रहने के लिए कह रहा हूँ कि कभी भी अगर मान लो रूट में कुछ बदलाव होता है और थोड़ा मतलब कि ट्रिप फेयर बढ़ जाता है और कस्टमर को लगता है कि ये ट्रिप फेयर बढ़ा है आपकी गलती से और आप ये महसूस कर रहे हो कि वो ट्रिप फेयर आपकी वजह से बढ़ा है, तो भाई 10, 5, 20 रुपये की बात हो तो 10, 5, 20 रुपये के लिए लड़ाई झगड़ा करना ठीक नहीं है। और जो है उसको मान लो और इस तरीके की चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, कुछ ऐसे जो मेरे पास जो कॉल्स आती हैं, कंप्लेंट्स आती हैं, तो मैं इन वीडियो के माध्यम से कंपनी तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं कि ताकि कम से कम जो ये आइडियाज़ ब्लॉक हो रही हैं, जो हैक हो रही है, इसको और ज़्यादा अच्छे से मजबूती से इसको तैयार किया जाए ताकि राइडर्स की जो आइडिया वो हैक ना हो। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल, धन्यवाद।